हेलो स्टूडेंट्स, सब लोग एक्सरसाइज 1.3 पे और क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है विजुअलाइज द नंबर 2.662 ऑन द नंबर लाइन बाय सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। अच्छा 2.662 है तो ये 2 और 3 के बीच में लाई करने वाला नंबर है। चलिए तो सबसे पहले हम लोग नंबर लाइन ले लेंगे, ठीक है, और इस पर दिखा देंगे इधर इन्फिनाइट होगा, इधर माइनस इन्फिनाइट। यहाँ 0 ले लेते हैं, 1 2 3 4, इधर देखो -1 -2 -3। देखो 2 और 3 के बीच में लाई करेगा तो आप 2 और 3 के बीच में लाई करेगा तो 2 और 3 को ऐसे सर्कल कर दीजिए, यानी कि लेंस से आप इसको जूम कीजिए। 2 और 3 को हम लोग क्या कर रहे हैं, लेंस से जूम करके आप देख रहे हैं, और इसको जूम करेंगे तो हमें क्या मिलेगा देखिए। फिर से नंबर लाइन ले लेते हैं और इसमें इधर आप इन्फिनाइट, इधर माइनस इन्फिनाइट। क्या है, 2 है और 3 है, दोनों के बीच में जूम करना। तो इसके बीच में देखिए 2.1 होगा, 2.2 होगा, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9 और यहाँ पर 3। अब देखिए यह 2.662 है तो ये 2.6 और 2.7 के बीच में लाई करने लगेगा। तो इसको आप जूम करेंगे, विजुलाइज करेंगे और लेंस से हम जूम करके देख रहे हैं। और फिर हम लोग यहाँ पर नंबर लाइन ले लेंगे और उस पर इन दोनों के बीच के नंबर्स को लिखेंगे। देखिए इधर इन्फिनाइट, इधर माइनस ऑफ इन्फिनाइट। चलिए तो कौन कौन है, 2.6 से हमें 2.7 के बीच के नंबर को, 2.61, 2.62, 2.63, 2.64, 2.65, 2.66, 2.67, 2.68, 2.69 और फिर आपका आ जाएगा 2.7। तो अब अगर बात करें 2.662 था तो 2.66 और 2.67 के बीच में लाई करेगा, इन दोनों के बीच में। तो फिर से इसको लेंस से जूम करके इनके बीच के नंबर्स को देखेंगे। ये लेंस हो गया, इसे जूम करके फिर से इनके बीच के नंबर्स को देखेंगे। चलिए तो फिर से हम लोग नंबर लाइन ले लेते हैं, ठीक है, इन्फिनाइट, इधर माइनस इन्फिनाइट। 2.66 से आगे बढ़ना है, 2.661, 2.662, 2.663, 2.664, 2.665, 2.667, 2.668, 2.669 और यहाँ पर 2.67। अब देखिए हमें 2.662 चाहिए था तो कहीं दिखने लगा क्या, ये रहा, यही दिखने लगा, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, कह रहा है विजुअलाइज द नंबर 2.437 ऑन द नंबर लाइन बाय सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। चलिए तो ये 2 और 3 के बीच में लाई करने वाला नंबर है ना। चलिए तो पहले हम लोग नंबर लाइन ले लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पर हम लोग इधर लेते हैं इन्फिनाइट, इधर आपका माइनस ऑफ इन्फिनाइट। यहाँ हो जाएगा 0, 1 2 3 4, -1 -2 -3। देखो तो ये 2 और 3 के बीच में, तो 2 और 3 के बीच में हम जूम करके देखेंगे। 2 और 3 के बीच को हमको क्या करना होगा, लेंस से जूम करना होगा। ये लेंस हो गया, अब इसे हम लोग जूम करके देखते हैं, ठीक है। मैग्नीफाइंग ग्लास लगा दिया हमने। अब इस मैग्नीफाइंग ग्लास से जूम करेंगे, इधर इन्फिनाइट, इधर माइनस इन्फिनाइट। अच्छा देखो 2 और 3 के बीच में, तो 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9 और ये रहा 3। 2.44
2.37 है, तो 2.4 और 2.5 के बीच होगा। चलिए अब इसको जूम करेंगे लेंस से, मैग्नीफाइंग लेंस ले लिया हमने, अब इसको जूम करते हैं और इसके बीच के नंबर्स को देखेंगे। ठीक है, चलिए इधर इन्फिनाइट और इधर माइनस इन्फिनाइट। क्या है 2.4 है ना, तो 2.41 हो जाएगा, 2.42, 2.43, 2.44, 2.45, 2.46, 2.47, 2.48, 2.49 और फिर यहाँ 2.5। 2.437 था, तो 2.43 और 2.44 के बीच में आएगा। ठीक है, 2.437 तो 2.43 और 44 के बीच में ये लाई करेगा। ठीक है, इसको हम लोग लेंस से जूम करके देखते हैं। मैग्नीफाइंग लेंस ले लिया हमने, इसे जूम करते हैं, विजुअलाइज करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। उसी तरह यहाँ पे भी इधर माइनस ऑफ इन्फिनाइट, इन्फिनाइट इधर और इस तरफ में माइनस ऑफ इन्फिनाइट। क्या है 2.43 है, तो 2.431, 2.432, 2.433, 2.434, ठीक है, फिर 2.435, 2.436, 2.437, 2.438, 2.439 और यहाँ पर 2.44। तो अब देखो तो हमारा जो था 2.437 कहीं दिखने लगा क्या, 2.437 यही ना पॉइंट हो जाएगा, यही रिप्रेजेंट कर रहा है, यही आपका आंसर हो जाएगा। समझ गए? फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 3 नंबर, रिप्रेजेंट रूट ऑफ 2.5 ऑन द नंबर लाइन। इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। तो चलिए सबसे पहला हमारा काम क्या है, एक रे ले लेंगे, एक रे ले लेते हैं, यहाँ ए नाम देते हैं और इधर देते हैं x, और ऊपर हम लिख देते हैं कि हमारा जो 1 सेंटीमीटर है वो 1 यूनिट के इक्वल है। तो यहाँ से 2.5 सेंटीमीटर यानी 2.5 यूनिट पर एक पॉइंट ले लेते हैं, उसको देते हैं O। O जीरो को भी रिप्रेजेंट करेगा, ये ध्यान रखिए। यहाँ जीरो है और ये जैसे नंबर लाइन पे ये जीरो कहलाएगा और इसको हम लोग O से डिनोट कर रहे हैं। समझे ना बात को? ठीक है, यहां से यहां तक लेंथ आपका कितना है 2.5 यूनिट। वहां से 1 यूनिट बढ़ाकर एक पॉइंट बी ले लेते हैं, 1 यूनिट है ये, यानी कि ए बी हो गया 3.5 यूनिट। अब ए बी का बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे, तो बाइसेक्टर के लिए क्या करना होगा, ए बी के हाफ से ज्यादा आप प्रोटेक्टर को फैलाकर ऊपर इस तरह से काटेंगे, नीचे भी काटेंगे, बी पे भी रखिए, इधर काटेंगे और इधर काटेंगे, और इन दोनों को दो जो इंटरसेक्ट हुए आर्क, इनको डॉटेड लाइन से इस तरह से मिला देंगे। आप खींचना, आपका सही से कटेगा। ठीक है, हम लोग तो ऐसे ही डायरेक्ट अंदाजे से काटे, आप प्रोटेक्टर का यूज कर लेना। चलिए इस पॉइंट का नाम दीजिए सी। सी को सेंटर लेकर ए सी रेडियस वाला एक सेमी सर्कल अब ड्रॉ करेंगे जो इस तरह से जाएगा और इधर बी को टच करेगा एकदम। ठीक है, एक सेमी सर्कल ऐसे ड्रॉ करना, ए और बी को एकदम टच करेगा। अब क्या करना कि यहाँ ए बी पर, ए बी के पॉइंट ओ पर यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉ करेंगे। एक्चुअल में जो परपेंडिकुलर हम लोग ये खींच रहे हैं, इसका नाम ऊपर मान लीजिए यहाँ डी देते हैं, ये ओ डी, इसका लेंथ जो है ना यही रूट ऑफ 2.5 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा अभी दिखाएंगे। जब इसका रूट ऑफ 2.5 हो जाएगा तो इतना ही लेंथ, यानी यहाँ पे प्रकाल का रख लेंगे यानी प्रोटेक्टर का नोक, और यहाँ पे पेंसिल का नोक, और यहाँ से एक आर्क ऐसे घुमा देंगे, तो यही रिप्रेजेंट करेगा रूट अंडर 2.5 को। और ये जो ओ पॉइंट था यह जीरो हो जाएगा, यानी कि ये आपका क्या कहलाएगा, जीरो, यानी कि उसका सेंटर हो जाएगा नंबर लाइन का ओ जीरो, और यहाँ से यहाँ तक का लेंथ रूट अंडर 2.5 हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग इसमें क्या क्या किए हैं। सबसे पहला काम
ड्रॉ अ रे AX, है ना, टेक अ पॉइंट O on AX where AO इक्वल टू में कितना है 2.5 यूनिट। फिर टेक अनदर पॉइंट B on AX where OB इक्वल टू में 1 यूनिट। तो यहां से फिर क्या किया, ड्रॉ अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB, है ना, and denote as point C the bisector intersect AB। अच्छा, इसको C से डिनोट किए। फिर हम लोग क्या किए हैं, फिर हमने क्या किया है, ड्रॉ अ सेमी सर्कल ऑफ रेडियस AC विथ सेंटर C, सेंटर C लेकर और इस रेडियस वाला AC रेडियस वाला एक सेमी सर्कल ड्रॉ किया। तो उसका हमने क्या किया, ड्रॉ OD परपेंडिकुलर AB, और ये फिर उसके बाद हमने क्या किया, एक आर्क ले लिया, यहाँ D लिए थे ना, यहाँ पे मान लो E। फिर उसके बाद क्या किया है, ड्रॉ an arc of length या ऐसे लिख सकते हैं, ड्रॉ OE इक्वल टू OD इक्वल टू, है ना, देख लो हमने क्या किया है कि ये OD और OE इक्वल लेंथ का ड्रॉ किया है ना, इक्वल रेडियाई ऑफ सेम आर्क, ऐसे लिख सकते हैं। ये दोनों क्या है, इक्वल रेडियाई हैं ऑफ सेम आर्क, एक ही आर्क से बने हुए ना, दो इक्वल रेडियाई हैं, ठीक है। द पॉइंट O denote 0 and E denote √2.5, ठीक है। चलिए अब इसका हम लोग यहाँ पर प्रूफ देख लेते हैं। ये सब कुछ आप लिख देंगे, इसका प्रूफ देखिए। चलिए हम लोग इसका प्रूफ देखें। तो सबसे हमने पहले AO लिया है 2.5 यूनिट, फिर हमने OB लिया है 1 यूनिट। तो AB का वैल्यू हो जाएगा AO प्लस का OB यानी 2.5 प्लस का 1 यानी 3.5। फिर हमने AC बाइसेक्टर ड्रॉ किया है जो BC के इक्वल होगा, AC इक्वल टू में BC हो जाएगा, ठीक है, जो कि हाफ होगा AB का, यानी आ जाएगा 3.5/2। तो AC इक्वल टू में BC इक्वल टू में कितना हो जाएगा जी, तो आ जाएगा ये आपका कितना 1.75। अच्छा, ये भी 1.75 ही होगा ना, CD ये भी तो रेडियाई है ना। चलिए तो यहाँ लिख सकते हैं कि AC इक्वल टू में BC और इक्वल टू में CD हो जाएगा,
क्यों, इक्वल रेडियाई है, इक्वल रेडियाई है ना। चलिए, तो अगर मैं इस CO के वैल्यू की बात करूं तो बताइए, तो यह BC में से अगर मैं OB सब्ट्रैक्ट कर दूं तो हो जाएगा। तो BC आपका है 1.75 और OB है आपका 1, यानी कि CO का वैल्यू आ जाएगा 0.75। तो अगर मैं देखूं इन ट्रायंगल COD में, इस वाले ट्रायंगल में, और मैं कहूं कि OD बताइए, तो OD हो जाएगा √CD का स्क्वायर और माइनस CO का स्क्वायर। तो CD यानी कि आ जाएगा 1.75 है, 1.75 है, ठीक है, 1.75 है इसका स्क्वायर और माइनस CO कितना है जी, या 0.75 का स्क्वायर। तो स्क्वायर में है दोनों, एक बार माइनस प्लस में कर सकते हैं ना, बीच में माइनस है तो एक बार माइनस में और एक बार प्लस में, ठीक है। तो एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ 1, यहाँ ऐड करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 2.5, यानी कि √2.5 को यह रिप्रेजेंट करने लगे। अब देखो ये √2.5 है, तो हमने OE इक्वल टू में OD लिया था, सेम आर्क था, तो ये भी √2.5 हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक का लेंथ √2.5 हो गया, समझ गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, रिप्रेजेंट √9.3 ऑन द नंबर लाइन, इसको रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक रे ले लेंगे, ठीक है, और इस पर दिखा देंगे इधर A पॉइंट और इधर X। हम लोग ऊपर कॉर्नर पे लिख लेते हैं कि हमारा जो 1 सेंटीमीटर है वो 1 यूनिट के इक्वल है। तब √9.3 को दिखाना है, तो 9.3 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ पर एक पॉइंट ले लेंगे O किसको डिनोट कर रहा है, 0 को डिनोट कर रहा है, यहाँ 0 है पॉइंट, ठीक है। देखिए यहाँ से यहाँ तक का लेंथ हमने क्या लिया है, 9.3 सेंटीमीटर, तो 9.3 यूनिट हो गया। एक यूनिट यहाँ से बढ़ाकर एक पॉइंट ले लीजिए B। अब AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कीजिए, यानी कि इसके आधे से ज्यादा फैलाकर आप प्रोटेक्टर को ऊपर ऐसे काटेंगे, नीचे ऐसे काटेंगे, फिर B पर रखे ऐसे काटेंगे, ऐसे काटेंगे, और यहाँ से एक डॉटेड लाइन ड्रॉ कर देंगे इन दोनों से, जो एक दूसरे को ऐसे काटेंगे इस तरह से। तो हमने क्या किया, बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिया, किसका, AB का। इसको पॉइंट C लीजिए, C को सर्कल का सेंटर लेकर, सेमी सर्कल का, और AC रेडियस वाला एक सेमी सर्कल ड्रॉ करिए। तो वो ड्रॉ करेंगे तो कुछ इस तरह से जाएगा, ऐसे गिरेगा B पर, समझ गए ना। इसको सेंटर लेके, ये रेडियस लेके जब सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे तो ऐसे हो जाएगा। अब इस पर AB पर, AB के पॉइंट ऊपर यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, एकदम यहाँ पर इसको टच करेगा सेमी सर्कल के ऊपर, और इस पॉइंट का नाम कुछ लेते हैं सपोज D। एक्चुअल में ये जो आप OD का लेंथ देख रहे हैं ये हो जाएगा √9.3, और फिर इसको मीट कर दीजिए CD को, तो ये आपका 0 हो जाएगा, और इसका लेंथ √9.3। तो अब आप यहाँ पे प्रोटेक्टर का नोक रखिए, यहाँ पेंसिल का नोक, और यहाँ से ऐसे आर्क एक ड्रॉ कर दीजिए। तो ये जो रिप्रेजेंट करेगा √9.3 को, इस पॉइंट E से डिनोट करते हैं। ये 0 हो गया, यहाँ पे √, यानी कि OE का लेंथ √9.3 यह रिप्रेजेंट करने लग जाएगा, ठीक है। तो इसमें लिखना होगा जो जो चीजें हमने किया है। सबसे पहला क्या, ड्रॉ अ रे AX, है ना। फिर हमने क्या किया, AO इक्वल टू में लिया है 9.3, वेयर O लाई ऑन AX, AX पे O कहीं लाई कर रहा है, तो ये 9.3 दिया है ना। फिर हमने क्या किया, OB इक्वल टू में 1 यूनिट ले लिया है, वेयर B लाई ऑन AX, ठीक है। अब इससे क्या हो गया, ड्रॉ अ बाइसेक्टर ऑफ AB which
इंटरसेक्ट ए बी एट सी पे इंटरसेक्ट कर रहा है। उसके बाद टेक सी एज सेंटर एंड AC as radius, draw a semicircle, सेमीसर्कल ड्रॉ किया है। फिर हमने क्या किया है, ड्रॉ OD परपेंडिकुलर AB, लिखेंगे D लाई ऑन circumference ऑफ सेमी सर्कल, या लाई ऑन सेमी सर्कल लिख देते हैं, सेमी सर्कल पे लाई करे ऐसा लिख देते हैं। फिर यहां पे लिख सकते हैं, फिर ड्रॉ एन आर्क ऑफ लेंथ, किसके लेंथ का जी, ऑफ लेंथ, किसके लेंथ का, हम लोग लेंथ OD है ना, OD जो कि होगा इक्वल OE के ऑन द रे AX। OD इसी के इक्वल लेंथ का हमने एक आर्क OE ड्रॉ किया है, ठीक है। तो ये OE हमने ड्रॉ कर दिया, तो यहाँ पे देयरफॉर लिख सकते हैं कि O डिनोट 0 एंड E डिनोट किसको, रूट अंडर 9.3। इसका आप हम लोग यहाँ प्रूफ भी देख सकते हैं। सबसे पहला देखिए काम क्या किया हमने, इसका प्रूफ में देखिए, हम लोग AO इक्वल टू में 9.3 ड्रॉ किए थे और OB आपका 1 यूनिट, तो AB क्या हो जाएगा, AO प्लस का OB यानी कि 9.3 और प्लस का 1 10.3। अब AC और यह BC बाइसेक्टर है AB का, तो AB का हाफ है, तो यहाँ बाइसेक्टर ड्रॉ किए हैं, तो ये हाफ ऑफ AB हो जाएगा, यानी कि 10.3 का हाफ। तो यहाँ से AC इक्वल टू में BC इक्वल टू में 10.3 का हाफ क्या हो जाएगा, तो 5.15, ठीक है, 5.15 हो जाएगा। अच्छा, यह AC और BC रेडियाई होंगे ना उस सेमी सर्कल के लिए, तो यहाँ CD भी तो रेडियाई ही दिख रहा है, तो वो भी 5.15 हो जाएगा, 5.15 हो जाएगा। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर CO के वैल्यू की बात करें, तो पूरे BC में से अगर हम OB सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा, ठीक है। तो है ये BC कितना 5.15 और OB है 1, यानी आ जाएगा 4.15, ठीक है। अब चलते हैं इस वाले ट्रायंगल में, ट्रायंगल COD में, तो बताइए तो OD किसके इक्वल हो जाएगा, तो रूट ऑफ CD का स्क्वायर और माइनस में CO का स्क्वायर, इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर हो जाएगा। चलिए इनके वैल्यूज देखते हैं। तो यह आपका कितना है 5.15 का स्क्वायर और माइनस 4.15 का स्क्वायर। चलिए सॉल्व करते हैं, एक बार ऐड कर देते हैं, एक बार सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। 5.15 प्लस का 4.15, 5.15 माइनस का 4.15। यहाँ देखिए ऐड करने पे ये 9.3 और यहाँ सब्ट्रैक्ट करने पे 1, यानी कि रूट ऑफ 9.3 आपका OD हो गया। तो ये जो OD है ये इक्वल है किसके, इस OE के, तो OE इक्वल टू भी क्या हो जाएगा OD, यानी कि वो हो जाएगा रूट ऑफ 9.3। तो ऐसे ही ना हमें दिखाना था, प्रूफ हमने कर दिया।